तो आप उनसे मिलना नहीं चाहते? नहीं, हम मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए उनसे मिलना भी हमारा उचित नहीं है। हम उनसे मिलना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारा जान माल का भी हमको खतरा है। ये उसकी भावना है और उसको उसकी बेटे की भावना नहीं हो सकता हो। कुछ ऐसे नेता हैं जो उसको समझा रहे होंगे कि तुम मत मिलना, तुम उनको नीचा दिखा दो, अपमानित कर दो। सोमवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2 अक्टूबर को देवरिया में हुए नरसंहार के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। अपने इस दौरे के दौरान वो सबसे पहले फतेहपुर गांव में हुए सामूहिक हत्याकांड के पीड़ित सत्य प्रकाश दुबे के घर गए, जहां उन्होंने नरसंहार में मारे गए दुबे परिवार के 5 मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो घर के अंदर पहुंचे। हालांकि अखिलेश यादव के पहुंचने से पहले ही सत्य प्रकाश दुबे के बेटे ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। तो आप उनसे मिलना नहीं चाहते? नहीं, हम मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए उनसे मिलना भी हमारा उचित नहीं है। हम उनसे मिलना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारा जान माल का भी हमको खतरा है। कोई बात नहीं, देखिए मेरी जिम्मेदारी ये है। देखिए मैं जानता हूँ यार नवीन भाई तो और ये बात आप भी जानते हो, और जब मैं पहुंचा हूँ तो मैंने वो बाइट भी सुनी है। एक चैनल के माध्यम से कुछ खबर आई, हालांकि मैं सिग्नल या उसके नेटवर्क ना आने की वजह से मैं नहीं सुन पाया। जो बात मुझे समझ में आई कि वो परिवार नहीं मिलना चाहता। ये उसकी भावना है और उसको उसकी बेटे की भावना नहीं हो सकता हो। कुछ ऐसे नेता हैं जो उसको समझा रहे होंगे कि तुम मत मिलना, तुम उनको नीचा दिखा दो, अपमानित कर दो। सवाल ये नहीं, हम किसी के भी दुख में शामिल होने आए हैं। इसके बाद अखिलेश यादव अभयपुर टोला स्थित पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव के घर पहुंचे। वहां मृतक पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रेमचंद की पत्नी शीला और 2 बेटियां मौजूद रहीं। योगी की सबसे बड़ी परिभाषा यही है, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। मुख्यमंत्री जी को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए अगर वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, और किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। अगर इस सरकार ने न्याय दिया होता, न्याय पहले दिन से देना शुरू किया होता, तो शायद हम लोगों पे भी दबाव नहीं बनता कि हम आते हो घर परिवार के लोगों से मिलते आकर। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जाति के नाम पर राजनीति कर रही है। बुलडोजर से घर को गिराने की बात कहकर डराना चाहते हैं। सवाल आपकी नीयत का है। मदद दोनों पक्षों की जानी चाहिए। बुलडोजर जनता चलाने नहीं देगी। देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, वो अपने आप को दावा करते हैं कि वो घर है उनका और जनता ने वोट भी दिया उन्हें, लेकिन जीरो टॉलरेंस वाले लोग इस तरह की भेद फैलाएंगे, इस तरह की घटना होने देंगे और फिर उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहेंगे आप। ये जितनी भी तस्वीरें आई हैं, जो बीजेपी के नेताओं की आई हैं तस्वीरें मैंने देखी हैं और लोगों ने चर्चा की उन तस्वीरों को देख करके, बीजेपी के लोग घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। तो बीजेपी के लोगों से मेरी यही सलाह है, बहुत छोटे लोग हैं, किसी के दुख में चश्मा लगा करके तुम दुख प्रकट करना चाहते हो, इससे ज्यादा घटिया काम राजनीति में कोई नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं जो घटना में राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं अगर ये निष्पक्ष हैं और जीरो टॉलरेंस इनके मन में है अगर, तो दोनों परिवारों की मदद करें और भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप बुलडोजर से इस घर को डराना चाहते हैं। सवाल घर का गिरने का नहीं है, सवाल आपकी नीयत का है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अखिलेश यादव के देवरिया दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि देवरिया मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समुचित कार्रवाई की है। अब अखिलेश यादव को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, देवरिया प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकरण का सीधा संज्ञान लिया और जो भी उचित, सख्त और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी उसको भी करने का काम किया। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए काम कर रही है और देवरिया प्रकरण पे जो भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको तुरंत संज्ञान लेके किया। समाजवादी पार्टी बेवजह की राजनीति करके अपने राजनीतिक एजेंडा चमकाना चाहती है, जबकि देवरिया प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उचित कार्रवाई पहले ही कर दी। आपको बता दें कि देवरिया जिले में
रुद्रपुर कोतवाली इलाके के फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर को सुबह 6 बजे जमीन के विवाद में एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इससे गुस्साए पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर पति, पत्नी और उसकी 3 संतानों को मौत के घाट उतार दिया था, जबकि एक बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था।